Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today, as you all of you know that I am Umar Farooq, popularly known Ghazi Sir, in front of you as a physics faculty at GMX classes Rajasthan. हमारा एक सेंटर इसमें कुलगाम में पड़ता है, एक सेंटर हमारा इसमें शुपियन में पड़ता है, लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम आपको जनरल में बता रहे हैं कि GMX के बारे में. What is GMX and what is its main motive in the society? ये GMX है क्या और इसका मेन मोटिव सोसाइटी में क्या होगा? अगर आपको पता होगा, यहाँ पे एड्रेस आपको दिया गया है GMX. एक तो आपको अपोजिट सनशाइन कॉलेज पॉइंट कॉलेज रोड शुपियन में मिलेगा, एक तो आपका लीडर्स हायर सेकेंडरी कोलगाम में मिलेगा. लेकिन मसला ये है कि अगर गाजी सर पूरे कश्मीर में काई से लेके पूरे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ा के आ रहा है, इसका क्या मोटिव है GMX ज्वाइन करने का? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ज्वाइनिंग द GMX क्लासेस? तो GMX ज्वाइन करने का आपको मैं सीधे अगर बता दूं तो हमारे यहाँ पे एक चीज है, यहां पे मैं आपको बता दूं. अगर मैं आपको यहां पे बता दूं, GMX ज्वाइन करने का मेन मोटिव क्या है? हमारे यहां पे सोसाइटी में कोचिंग को एक बिजनेस सेक्टर बनाया जाता है. बिजनेस इन द सेंस क्या, आपको यहाँ पे बच्चे को गारंटी के नाम पे बहकाया जाता है. हम गारंटी नहीं देने वाले, ना आपको मेरी शक्ल से लगता होगा कि मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपके बच्चे को नीट या जेई में लेके चलूंगा. ना, ऐसा कोई मोटिव है ही नहीं हमारा. एज अ मेन मोटिव आपके सामने आने का और GMX ज्वाइन करने का मेरा यही मोटिव है कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने के लिए, इफ यू वांट टू सी द चेंज इन अ सोसाइटी देन यू हैव टू बिकम ए चेंज. उस चेंज के लिए गाजी सर ने GMX को ज्वाइन किया. अनंतनाग को छोड़ के कुलगाम में सेटल होना पड़ा. ये इस वजह से क्योंकि मुझे लगा कि सोसाइटी में आपको यहाँ पे चेंज लानी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी. दैट इज वाई वी ज्वाइनेड द GMX क्लासेस. अभी GMX का मेन मोटिव क्या रहेगा मार्केट में? GMX का मेन मोटिव मार्केट में यही रहेगा टू क्रिएट द बेस्ट आउटपुट आउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार करना है ताकि वो सोसाइटी में किसी भी जगह पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जो आपके यहां पे फ्यूटाइल आउटपुट क्रिएट होगा. यानी कि ऐसे बच्चों को तैयार करना जो सोसाइटी में कल ये कह सकेगी कि मैं गाजी सर का स्टूडेंट हूं या मैं GMX का प्रोडक्ट हूं, या जो फख्र से कहे कि मैं सोसाइटी का डॉक्टर हूं, मैं सोसाइटी का इंजीनियर हूं. ऐसे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है. तो हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट जो आपके सामने यहां पे है, फर्स्ट पॉइंट जो आपके सामने यहां पे है वो ये वाला पॉइंट है, एक्सपीरियंस्ड एंड बेस्ट फैकल्टी टीम इन द सोसाइटी. हमारे यहां पे हमने यंग प्रोडक्ट को और यंग यूथ को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी है ताकि वो यंग यूथ अगर वेकअप हो जाएगा तो सोसाइटी में रेवोल्यूशन आता है. तो हमारे यहां पे मेन पॉइंट रहेगा हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड टीम हु आर डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट फॉर द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट. हर किसी स्टूडेंट को ऐसे केयर किया जाएगा कि जैसे वो टीचर का अपना बच्चा होगा. ये हमारा मेन मोटिव रहेगा कि बच्चे को यानी कि बच्चे को एज अ पैसा मत समझना, बच्चे को एज अ पर्सनल बच्चा समझना. ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा. और दूसरा जो पॉइंट हमारा यहां पे है, एक टीचर को हमने यहां पे GMX में कंसल्ट किया है, वो इसलिए नहीं कि वो पैसे लेने के लिए महीने के लिए वेट करेगा. ना, हमने उसको इसलिए इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है और इसलिए इंस्टीट्यूट में कंबाइन किया है ताकि वो हमारे हर एक काम में हमारे साथ चले. चाहे हमारे बच्चे को कितना ही लो लेवल कितना हो, कितना ही हाई लेवल क्यों ना हो, लो और हाई लेवल का कोई फिक्र न करके हमने पर्सनल बच्चे को पर्सनल अटेंशन देना है और टीचर अपना सारा इंटेंशन और सारा अटेंशन बच्चे पे लगा के उस बच्चे से मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सके. ये हमारा दूसरा पॉइंट है. और तीसरा ये आपको मैंने बता दिया, अल्टीमेट पर्सनल केयर. यानी कि अगर क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो आपके लेक्चर के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसकी लेवल बाकी बच्चों से कम है या ज्यादा है, लेकिन यहां पे टीचर को क्या करना है, क्लास के बाद हर एक बच्चे को इतना केयर करना जरूर है ताकि वो बाकी बच्चों के साथ कंपीट कर सके. किसी भी बच्चे को नाकाबिल, किसी भी बच्चे को अनपढ़ सोसाइटी में नहीं करना है. और हमारा यहां पे जो चौथा पॉइंट रहेगा, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर सर लेक्चर बहुत देता है, पढ़ाता भी बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है मैक्सिमम केस में बच्चे के पास स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है. हमारे यहाँ पे एक टर्म होती है, अगर आपने देखा होगा NCERT,
ROT, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। अगर मैं इस एनसीईआरटी को आपके सामने एक्सप्लेन कर लूं तो आपके लिए काफी होगा। यहां पे बेटा एक वर्ड है एन स्टैंड्स फॉर नोट्स। अगर बच्चे के पास स्टैंडर्ड और रिलेवेंट नोट्स टॉपिक के रिलेट नहीं होंगे तो बच्चा कितना भी पढ़ाई करेगा वो सारा वेस्ट में जाएगा। तो यहां पे जो एन है, नोट्स आपके स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो हमारे मेन मोटिव में आता है। हम बच्चे को वही नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो उसके सिलेबस और जो उसके पढ़ाई के मुताबिक होंगे, कोई वेस्ट फ्यूटाइल मटेरियल नहीं होगा। दूसरा यहां पे हमारा जो यहां पे मेन पॉइंट भी है वो ये है कि बच्चे को रोज यहां पे रेगुलर क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, क्लासेस रोज अटेंड करने पड़ेंगे। और ई है यहां पे एवरीडे, आर है यहां पे जो भी क्लास में उसको पढ़ाया जाएगा उसको रिवीजन करना है, और टी है यहां पे हमारा ये वाला पॉइंट कि बच्चे को जितना भी क्लास में पढ़ाया जाएगा, जितना भी उसको टीचर से हासिल हो रहा है, जितना भी उसको हफ्ते में या वीक में या महीने में जितना भी उसको समझ आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है, उसको टेस्ट देना जरूरी होगा। ये एनसीईआरटी के रिलेटेड हमारा सारा फोकस रहेगा। और एनसीईआरटी के बाहर न कभी पेपर आता है न कुछ एग्जाम होता है। यहां पे हमारा मेन फोकस ये रहेगा एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का मैंने समझाया आपको, नोट्स होने चाहिए स्टैंडर्ड, यानी कि फ्यूटाइल नोट्स हमारे यहाँ पे काम के नहीं है। और सी होगा क्लासरूम, हमारे यहाँ पे क्लासरूम होने चाहिए ऐसे अट्रैक्टिव कि बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट और ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए कि वो इजीली हर कोई टॉपिक अंडरस्टैंड कर पाए। और तीसरा होना चाहिए, ये जो क्लासरूम है ये स्टूडेंट हमेशा एवरीडे अटेंड करना चाहिए। इसके लिए टीचर और स्टाफ हमेशा और बाकी जो मैनेजिंग फैकल्टी होगी वो सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। और आर जो है वो है रिविजन ऑफ एवरी टॉपिक, एंड टी आपका होगा टेस्ट क्लासेस फॉर द एवरी टॉपिक। ये हमारे मेन पॉइंट्स 12 पॉइंट्स आपके सामने आ गए जिसके मुताबिक हम सारे काम करेंगे। अब रहा मसला, सर गाजी सर आपने इतना कुछ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ब्रांड्स में पढ़ाया है, अब जिमेक्स में जाते हो। भैया ब्रांड्स में पढ़ा के अपना नाम कमाना ये हर किसी को आता है, छोटे से चीज को ब्रांड बनाना ये मर्दों की बात है। हमने जिमेक्स को एज ए इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, लेकिन इसको ऐसी बुलंदी पे पहुंचाना हमारा काम है ताकि सोसाइटी में बच्चे के पास कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसके जरिए से वो कल कह सकता है कि मैं भी जिमेक्स का प्रोडक्ट हूं। ये आपके सामने नटशल में जिमेक्स और मेरे जिमेक्स को ज्वाइन करने का मेन मोटिव था। बाकी आप डिसाइडर हो, do whatever you want to do, but never trouble your future, never trouble your studies. Wa akhiru dawana alhamdulillah.